कहते हैं कुछ रास्ते छोटे नहीं होते, वो सीधे मौत तक पहुंचाते हैं, और कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो सदियों का डर होते हैं। उत्तर भारत के घने जंगलों और पुराने खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुरा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, मगर जैसे ही सूरज ढलता, हर दरवाजा बंद, हर चूल्हा ठंडा और हर जुबान पर बस एक ही नाम, मोहिनी। चंद्रपुरा से शहर जाने के दो रास्ते थे। पहला लंबा, घुमावदार लेकिन सुरक्षित। दूसरा सिर्फ 3 किलोमीटर का शॉर्टकट। इस रास्ते का नाम था काली सांझ मार्ग, एक पुराना टूटा फूटा रास्ता जिसके दोनों ओर सैकड़ों साल पुराने पीपल और बरगद खड़े थे। दिन में भी उस रास्ते पर धूप नहीं पहुंचती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो काली सांझ से गया वो या तो वापस नहीं आया, या आया तो पहले जैसा नहीं रहा। पिछले 6 सालों में कोई दूध वाला, कोई व्यापारी जो गलती से उस रास्ते पर गया, उनकी लाशें मिली बिना किसी चोट के, चेहरे पर अजीब सी शांति। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती हार्ट फेल, मगर गांव जानता था ये हार्ट फेल नहीं था, ये था मोहिनी का बुलावा। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी हरिहर नाथ कहते थे, मोहिनी कोई आम आत्मा नहीं है, वो मरने से पहले भी सुंदर थी और मरने के बाद तो और भी ज्यादा। उनका कहना था, मोहिनी रास्ते पर भटके यात्रियों के सामने आती है, कभी रोती हुई लड़की बनकर, कभी घायल और बेबस औरत बनकर, और कभी ऐसी सुंदर कि आदमी अपनी परछाई भूल जाए। जो उसकी आंखों में देख ले तो वो उसका हो जाता है। इस कहानी में आता है हमारा मुख्य पात्र आरव मल्होत्रा, एक निडर खोजी पत्रकार। अंधविश्वास को झूठ साबित करना उसका शौक था। आरव को जब काली सांझ मार्ग की कहानियां पता चली तो उसने तय कर लिया, मैं इस सड़क का सच दुनिया को दिखाऊंगा। उसका छोटा भाई नील बार बार उसे समझाता, भैया ये सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ तो है वहां। मगर आरव हंस देता, इस डर में ही तो ये गांव जी रहा है। जब आरव ने ऐलान किया कि मैं आज रात काली सांझ मार्ग से शहर जाऊंगा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने कैमरा छीनने की कोशिश की। दादाजी बोले, बेटा सच ढूंढना है तो जिंदा रहकर ढूंढ। मगर आरव नहीं माना। आज मैं साबित करूंगा कि मोहिनी सिर्फ एक अफवाह है। जैसे ही आरव उस रास्ते पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और कैमरे की बैटरी अपने आप 100% से 78% हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरे पर दर्द। वो कराहती हुई बोली, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? आरव रुका, कैमरा ऑन था। उसने देखा लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं पट्टी बांध देता हूँ। वो उसके पैर में पट्टी बांधता है, उसके हाथ कांपते हैं। लड़की हल्की सी मुस्कुराई, लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, आप पहले इंसान हैं जिसने मदद की। यही वो पल था जब मोहिनी शिकार को भावनात्मक रूप से बांधती है। मोहिनी धीरे से बोली, मेरी कुटिया यहाँ से थोड़ी दूर है, क्यों ना वहां चलकर आराम करें? आरव उसकी आंखों में देखता है और बिना सोचे ठीक है। जंगल के बीच एक जर्जर सी झोपड़ी, अंदर जलता हुआ दिया, दीवारों पर अजीब निशान। जैसे ही आरव अंदर जाता है, मोहिनी बैठकर पूछती है, अगर कोई इंसान मर जाए और कोई उसकी कहानी भी ना सुने तो क्या वो सच में मरा? अगर सुंदरता ही किसी की मौत की वजह बने तो गुनहगार कौन है? उसकी आवाज अब गूंजने लगती है। आरव को बेचैनी होने लगती है। अचानक आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। आप ठीक है ना? और उसी पल हवा रुक जाती है। मोहिनी धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा सड़ चुका है, आंखों से काला धुआं, पैर जमीन को छू नहीं रहे। वो दहाड़ती है, अब तुमने देख लिया मेरा सच। आरव कांपते हाथों से कैमरा उठाता है। नील, अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना मोहिनी सच है और वो मुझे मार देगी। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन आरव वापस नहीं आया। गांव में खामोशी फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, जो काली सांझ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ और बोले, पत्रकार था, किस्मत आजमा बैठा। लेकिन नील हर रात उसी रास्ते की ओर देखता रहता। और दादाजी हरिहर नाथ पहली बार चुप थे। तीसरे दिन नील और दादाजी दिन के उजाले में काली सांझ मार्ग पर गए। रास्ता आज भी उतना ही डरावना था। अचानक झाड़ियों के पास आरव का टूटा हुआ कैमरा। नील के हाथ कांपने लगे। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। नील, अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना मोहिनी सच है
और वो मुझे मार देगी। रिकॉर्डिंग यहीं कट जाती है। नील का चेहरा लाल हो गया। भैया कायर नहीं था, वो मारा गया है। दादाजी की आंखों में आंसू थे। बेटा, मोहिनी किसी से नहीं हारती। नील दहाड़ उठा, तो मैं हारूंगा भी नहीं। उसी शाम नील और दादाजी जंगल के किनारे बसे एक पुराने आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अंदर से आवाज आई, आओ, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। दोनों चौंक गए। बाबा बोले, तुम्हारा कारण मोहिनी है। नील रो पड़ा, बाबा, मेरा भाई गया था उस रास्ते और कभी लौटा नहीं। बाबा ने आंखें बंद की, बेटा, तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नील फूट फूट कर रोया, मुझे बदला चाहिए। बाबा बोले, मोहिनी को मारना नामुमकिन है, उसे सिर्फ मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष से पहले तुम्हें जानना होगा वो थी कौन। मोहिनी एक बेहद सुंदर और सपने देखने वाली लड़की थी। वो शहर जाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सपने गांव में पूरे नहीं होते। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन मोहिनी नहीं मानी। उस दिन वो देर हो गई। मोहिनी ने काली सांझ मार्ग चुना। रास्ते में गांव के मुखिया का बेटा और उसका दोस्त शंभू कार में बैठे थे। मुखिया का बेटा मोहिनी को चाहता था। उसने कहा, मोहिनी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूँ। मोहिनी ने साफ मना कर दिया। वहशीपन। गुस्से में उसने एक लोहे का औजार उठाया और मोहिनी के सिर पर वार कर दिया। एक पल में सपने, सांसें, सब खत्म। मरते हुए मोहिनी की आत्मा कांपी, मैं बदला लूंगी। बाबा बोले, तभी से मोहिनी काली सांझ मार्ग पर साया बनकर भटक रही है। बाबा ने नील को एक तावीज और एक मंत्रों से बंधा चाकू दिया। ध्यान रखना, मोह के जाल में मत फंसना। सन्नाटे में नील काली सांझ मार्ग पहुंचा। मोहिनी पहले से वहां थी। मेरे हाथ में चोट लगी है। नील पिघल गया। उसने हाथ पकड़ा और उसी पल मोह का जाल कस गया। अचानक मोहिनी दहाड़ी, तुम जैसे लोग मरने के ही लायक हो। नील ने तावीज छुआ। तेज रोशनी फैली। मोहिनी चीख उठी। नील ने चाकू से मोह का जाल काट दिया। मोहिनी रो पड़ी। मुझे बस शांति चाहिए थी। एक रोशनी उठी और मोहिनी मुक्त हो गई। सुबह काली सांझ मार्ग साधारण रास्ता बन चुका था। अब कोई डर नहीं। नील ने आसमान की ओर देखा। भैया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ।